हाँ, तो मुसलमानों से मेरी यही अपील है कि मुसलमान अपने वोटों की अहमियत को समझे, वोट की ताकत को समझे और आप में किसी मुंतशिर ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर क्या कहते हैं एमआईएम को भी दे रहे हैं, कांग्रेस को भी दे रहे हैं, पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि कांग्रेस को वोट ही ना दे बिल्कुल किसी भी तरीके से। वोट देना ही मान लीजिए कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है कांग्रेस को वोट देना, तो आप कांग्रेस को तो छांटे दीजिए। उसके बाद जो अदर जगह जैसे मिसाल के तौर पर भी बिहार में इलेक्शन होना है, तो आप अपना एक टारगेट रखें, बिल्कुल एक टारगेट रखें कि चाहे कुछ भी हो जाए आप कांग्रेस को वोट ना दें, तेजस्वी जी को दें। और किसी भी आप एक ऐसी पार्टी बनाइए जिनको देखिए कि हाँ वाकई वो जो हमारे दुख दर्द में खड़ा रहता है, आप उसको वोट दें। कांग्रेस को क्यों ना वोट दें? एक ज़माना रहा है कि मुसलमान कांग्रेस को ही वोट करती है और आज भी मुसलमान कांग्रेस को वोट करती है, तो फिर ये बात कौन सी हो गई? कांग्रेस से कहाँ चूक हुई जिसकी वजह से आज आप बहुत नाराज़ हैं कांग्रेस से और बात कर रहे हैं? तो खुल के बात कीजिए कि मुसलमान कांग्रेस को वोट ना करे तो किसको करे? कौन सी सवाल पार्टी बहुत अहम है कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस को वोट मुसलमानों ने दिया है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है। सबसे पहले मुसलमानों को दो मसला समझना होगा, दो अहम मसला है उसे समझना होगा कि हमारी दुश्मन है कौन। बीजेपी हमारी दुश्मन नहीं है, असल जो दुश्मन है वो कांग्रेस है। जब सन 47 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी टाइम से बीजेपी के कांग्रेस ने डरा डरा करके मुसलमानों को डरा डरा करके कि कांग्रेस बीजेपी आ जाएगी तो वो कर देगी, बीजेपी आ जाएगी वो कर देगी, बीजेपी आ जाएगी वो कर देगी। लेकिन आपको पता है कि सन 47 के बाद हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा दंगा हुआ वो कांग्रेस ने करवाया था। शायद आपको याद नहीं होगा, रिपोर्टर महोदय मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि सन 1992 में 92 में जो सबसे बड़ा दंगा हुआ था वो कांग्रेस ने किया था। आज हमारी मसाजिद पे जो खतरा मंडला रहा वो कांग्रेस की देन है। जब कांग्रेस ने लिखित तौर पर पार्लियामेंट में दिया, लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को दिया, लिखित तौर पर हर जगह दिया कि बाबरी मस्जिद की जिम्मेदारी हमारी, हम बाबरी मस्जिद को बचाएंगे, लेकिन उसने नहीं बचाया और हमारी मस्जिद को शहीद करवा दिया, कांग्रेस ने करवाया। कांग्रेस के राज में ताला खुलवाया गया, कांग्रेस के राज में मूर्ति के रखा गया, कांग्रेस के राज में हर कुछ हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो पूर्वज जो हमारे बड़े थे उनसे सबसे बड़ी गलती हुई सन 47 के बाद कि हमने आंख बंद करके भरोसे किया कांग्रेस पे, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर अपना वजूद बचाना है मुसलमानों आपको, तो आपको कांग्रेस से दूर भागना होगा, कांग्रेस को लात मार करके भगाना होगा। कांग्रेस को अगर वोट देते हो तो याद रखिए आपका घर भी जलेगा, आपके बच्चे भी मरेंगे, आपके क्या कहते हैं बच्चियाँ बेवा होंगी, बच्चे यतीम होंगे और उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। क्योंकि जो जख्म कांग्रेस ने दिया है आज तक बीजेपी ने उसका 1% ने नहीं दिया और ना कोई दूसरी पार्टी ने दिया है। चलिए मैं अब दूसरे सवाल की तरफ जा रहा हूँ कि एक सवाल और भी है, असदुद्दीन ओवैसी को कैसा नेता मानते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो मुसलमानों से एक अहम सवाल करना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी जो बैरिस्टर हैं, दुनिया अपने हिंदुस्तान में 3 बैरिस्टर बने, एक गांधी राव अंबेडकर साहब बने, उनको उनकी कौम ने कहाँ तक पहुँचाया आज देख लीजिए, इतिहास में नाम लेगा। मुसलमान आखिरकार आपके पास ऐसी क्या मजबूरी है कि ओवैसी साहब को नहीं देते हो? जब तलाक का मसला हुआ ओवैसी साहब, जब तबरेज़ अंसारी का मॉब लिंचिंग में मौत हो गया झारखंड में तो ओवैसी साहब, इसी तरीके से क्या कहते हैं अभी मसाजिद का मसला तो ओवैसी साहब, पार्लियामेंट के अंदर हर आपकी आवाज़ उठाने वाला ओवैसी साहब। ओवैसी साहब के बाद, ओवैसी साहब के सिवा आपकी आवाज़ कोई नहीं उठाता है। आखिरकार कब तक ओवैसी साहब आपकी आवाज़ उठाते रहेंगे? जब वोट देने का टाइम आता है, जब उनको सपोर्ट करने का टाइम आता है, देख लीजिए रिजल्ट आपके सामने। मुस्तफ़ाबाद क्या कहते हैं ओखला शाहीन बाग ओखला के अंदर में आपने उन्हें वोट नहीं दिया। याद रखिए जिस दिन ओवैसी साहब ने एक बात कही थी कि अगर जिस दिन मैं मर गया, जिस दिन मेरा हो गया, अल्लाह न करे, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला उनकी लंबी उम्र अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, तो आपका आवाज़ उठाने वाला भी कोई पार्लियामेंट के अंदर या बाहर कोई भी नहीं होगा। पहली खान हो, अकबर हो, क्या कहते इस तरीके से कारी सरफराज हो, इसी तरीके से जितने भी मॉब लिंचिंग का मामला हो, नासिर या जुनैद का मामला हो, हर जगह ओवैसी साहब आपके लिए खड़े रहते हैं। मुसलमानों भाइयों हमारे लिए खड़े रहते हैं, हमारे दुख को, हमारे दर्द को समझते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि ओवैसी साहब बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, मैं उन जाहिलों और गवारों से ये कह देना चाहता हूं कि आखिरकार दिल्ली में जो 70 सीट पे इलेक्शन हुआ तो 2 जगह ही तो ओवैसी साहब खड़े थे। आखिर और जगह पे कांग्रेस क्यों हार गई? और जगह पे क्यों हार गई? हरियाणा के अंदर कांग्रेस क्यों हार गई है? पंजाब के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, क्यों चली गई है? मान लीजिए ठीक है वो और जगह पे तो नहीं ना खड़ा करते ना, तो आखिरकार कब तक मुसलमान आप इधर उधर जाते रहोगे? आपका कोई आज आपका कोई एक रहनुमा नहीं, आज आपका कोई एक लीडर नहीं ढंग का, और एक लीडर बनना चाह रहा है, उभरना चाह रहा है, तो आप उनका सपोर्ट करने को तैयार नहीं। उसके बाद कहते हैं आप मुसलमानों से सबसे बड़ी दिक्कत है, उसके बाद कहते हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं, हमारा कोई रहनुमा नहीं, हमारा क्या कोई
क्या कहते हैं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई हमारा सपोर्ट करने वाला नहीं। अगर आज ओवैसी साहब हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती कि हम उनका सपोर्ट करें, हम उनको जा करके कुछ बोल, उनकी जब वोटिंग का टाइम है तो सारे लोगों को इकट्ठा करके कहे कि नहीं भाई एक तरफा वोट जाना चाहिए, ये बंदा हमारे काम का है। असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देते हैं। अच्छा, हमें तो आज तक एक भी भाषण दिखा दीजिए आप, एक भी भाषण दिखा दीजिए आप, मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, और एक भी भाषण अगर उनका भड़काव आता है तो मैं कसम खुदा की क्या क्या कह रहा हूँ, मैं सियासत जो भी रिपोर्टिंग पे आकर के मैं भाषण देता हूँ मैं सब बंद कर दूंगा, और उसके बाद से जो कहिएगा मैं वही करने को तैयार। एक भी भाषण आप मुझे दिखा दीजिए आप, एक भाषण की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे के नहीं, एक भाषण अकबर साहब ने दिया था जिनकी वजह से एक भी भाषण नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझसे क्या कहते हैं असदुद्दीन अवैसी साहब भड़काऊ भाषण देते, तो ये थे हमारे साथ शाहिद जावेद साहब। और